हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे पैनाडोल, पैरासीटामोल और ब्रूफिन के बारे में। वालदैन के उनके बारे में जो सवालात हैं कि कब इस्तेमाल करनी चाहिए, किन में इंडिकेशंस हैं, इनमें फ़र्क क्या है और किस बीमारियों या किस कंडीशन में ये अद्वियात नहीं देनी चाहिए। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो वालदैन आते हैं वो इसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। अब पैरासीटामोल जो कि पैनाडोल या फेब्रोल के नाम से मार्केट में दस्तयाब है, और ब्रूफिन जो कि ब्रूफिन के नाम से आती है, वो ओवर द काउंटर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वालदैन वो बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को दे रहे होते हैं। कल ही मेरे पास एक वाले साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी को बुखार था, तो मैंने उसको पैरासीटामोल दी, पैनाडोल दी, वो ठीक नहीं हुई। मैंने घंटे बाद उसको ब्रूफिन दे दी, बुखार उसका सही तरीके से नहीं उतरा, तो उसके 1 घंटे बाद दोबारा जो है मैंने उसको पैनाडोल का 1 चम्मच दोबारा से दे दिया। अब उस बच्ची की उम्र जो थी वो 8 महीने थी और वो उसको पूरा चम्मच दे के आए हुए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है हमारे इस मुल्क में, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिकती हैं, सेल बहुत ज़्यादा होती हैं और वालदैन इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इस पे अब डिटेल हम गुफ्तगू करते हैं। पैनाडोल और ब्रूफिन जो है, ये दोनों अद्वियात बुखार और दर्द ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इन दोनों अद्वियात को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो पैनाडोल है वो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि नवाज़ीदा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है या पहले महीने का बच्चा है, उसको किसी वजह से इन्फेक्शन हो गई है या उसने वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद उसको बुखार हो गया है, तो आप उसमें पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ब्रूफिन जो है वो 3 महीने के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले 6 महीने रिकमेंडेशंस थी, लेकिन आप 3 महीने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ और भी इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? अगर ये दोनों बुखार और दर्द में इस्तेमाल होती हैं, तो फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है कि अगर इनके साथ बच्चे को सोजिश भी है, यानी कि अगर उसका टुकना मुड़ गया, मोच आ गई, चलते हुए उसको कहीं पे चोट लग गई, या उसको कहीं इन्फ्लेमेशन के साइंस आ रहे हैं, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पे ब्रूफिन जो है वो सुपीरियर है। ब्रूफिन का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद साबित होगा बनिस्बत पैनाडोल के। लेकिन अगर बुखार है, बच्चे को उल्टी आ रही है, दवाई वो वॉमिट कर देता है, तो पैनाडोल जो है हमारे पास, जो पैरासीटामोल जो है वो सपोजिटरी फॉर्म में आती है, यानी कि पर रेक्टल भी वो दी जा सकती है, जबकि ब्रूफिन हमारे पास इस तरह किसी भी उसमें नहीं है। अब इनके फ़ायदे और नुकसानात जो हैं वो भी बड़े अहम हैं कि पैनाडोल आपने कब देनी है। 3 महीने से कोई भी छोटा बच्चा है, आप उसको दे सकते हैं, वो बुखार के साथ आया है। अगर बच्चे को कोई किडनी का मसला है, यानी गुर्दों का कोई मसला है, आपने पैरासीटामोल या पैनाडोल देनी है, आपने ब्रूफिन नहीं देनी। अगर उसको कोई ब्लीडिंग के इश्यूज़ हैं, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें खून रसने लगता है, या उसको कोई अल्सर बन जाता है, उसमें भी आपने पैनाडोल देनी है, ब्रूफिन नहीं देनी। जिस तरह मैदे में बार बार तकलीफ़ के साथ आ रहे होते हैं बच्चे के, मैदे में उनको जलन है, दर्द है, या उनको जो अल्सर बन गया है, यानी कि ज़ख़म बन गया है, उसमें भी आपने पैनाडोल देनी है, ब्रूफिन नहीं देनी। ब्रूफिन आप दे सकते हैं कोई भी 6 महीने से बड़ा बच्चा, 3 महीने से बड़े बच्चे को भी दी जा सकती है। वो बुखार के साथ आया है, बुखार और दर्द के साथ साथ अगर उसको स्वेलिंग, जो मैंने आपको पहले बात की है, उन तमाम कंडीशन में ब्रूफिन दी जा सकती है। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे का जिगर मुतासर है, आपने पैनाडोल नहीं देनी, ब्रूफिन देनी है। यानी कि इन दोनों, क्योंकि जो ब्रूफिन है वो हमारे गुर्दे के थ्रू रिलीज़ अपना मेटाबोलाइज होती है, और जो पैनाडोल है वो जिगर के थ्रू होती है। तो अगर इनकी ये बीमारियां हैं तो इनमें इन अद्वियात को नहीं देना चाहिए। जो ब्रूफिन है आपने खाली पेट कभी नहीं देनी, हमेशा भरे पेट के साथ देनी है। उसकी वजह ये है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर करवा सकता है और मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा सकता है और दर्द को बढ़ा सकता है, जिसकी फिर मसले मसाइल का बच्चा शिकार हो जाता है। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पैनाडोल जो है उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जिस तरह बात की कि क्योंकि जिगर से मेटाबोलाइज होता है, तो जिगर को मुतासर कर सकता है। अब जिस तरह मैं शुरू में मैंने एक सिनेरियो बताया कि वालिद ने, बच्चा आया, उसको दवाई दी, और उसके बाद उसने कहा जी मैंने घंटे बाद दोबारा दवाई दे दी। पैनाडोल सुपीरियर है ब्रूफिन से कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, लेकिन अगर जिगर की बीमारी है तो पैनाडोल नहीं देनी चाहिए। पैनाडोल 1 घंटा लेता है अपना असर दिखाते दिखाते। ये नहीं है कि आपने पैनाडोल का चम्मच दिया, 10 मिनट बाद बच्चे को वो असर आएगा। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी भी फैक्टर्स आ जाते हैं, मैदे में कोई फूड क्वांटिटी कितनी है, कैसे है, खाली पेट है या नहीं, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है। जबकि ब्रूफिन जो है वो थोड़ा सुपीरियर है कि जल्दी असर करता है, यानी कि आधे घंटे में ब्रूफिन का बुखार उतरने पे जो है ना उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है, जो पैनाडोल है वो जिगर की बीमारियों में नहीं देनी। जो ब्रूफिन है आपने एक तो किडनी डिजीज़ में नहीं देनी, दूसरा अगर प्लेटलेट कम है, यानी कि डेंगू बुखार में ब्रूफिन आपने कभी नहीं देनी, कोई एनसेड्स कभी भी नहीं देने, क्योंकि ये प्लेटलेट को कम करते हैं, जो कि
خون رسنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھرومبوٹک ایونٹس ہوتے ہیں ڈی وی ٹی، اس میں بھی آپ نے بروفن وغیرہ نہیں دینی۔ اگر بروفن کا بیجا استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے تھرومبوٹک ایونٹس کو کر سکتا ہے، ڈی وی ٹی کر سکتا ہے، ایون سٹروک تک کر سکتا ہے۔ دوسرا بروفن جو ہے وہ ڈیزینس کے مسائل کے ساتھ آتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تب آپ کو بچے جو ہے کوئی ایکٹیو کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آنکھوں کے مسئلے مسائل بھی آنے لگیں تو بروفن کو بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے قریبی لازمی رجوع کریں۔ تو ہمارا جو حاصل گفتگو یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر قریبی سے لازمی رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ کس کنڈیشن میں بچے کو دینی چاہیے اور کب یہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ ہر گھنٹے بعد پیناڈول دے رہے ہیں تو جگر کو شدید متاثر کر سکتا ہے، اور بچہ جو ہے نا کوما میں بھی جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ، یا اس کی وجہ سے جگر فیلئر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام ادویات ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد، یا کم از کم آپ کو بچے کے وزن کے حساب سے اس کی ڈوز کا معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے قریبی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، سر میرا بچہ اتنا ہے، اس کی اتنی عمر ہے، تو کبھی بھی ایکسٹرا اپنے ڈوز نہیں دینی۔ دوسرا جو ہے پیناڈول جو ہے وہ ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد آپ دے سکتے ہیں، جبکہ بروفن آپ کو کم از کم 8 گھنٹے کے بعد دینی چاہیے۔ اکثر والدین یا ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ سائیکل چلائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 12 بجے بروفن دی ہے تو 4 بجے آپ پیناڈول دیں، اور پھر 8 بجے بروفن کی باری آئے گی، یعنی بروفن جو ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے۔ یعنی کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں 4 گھنٹے کے وقفہ سے بیچ میں اگر بخار زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر گھنٹے بعد آپ پیناڈول دے رہے ہیں پھر گھنٹے بعد بروفن دے رہے ہیں۔ دوسرا جو والدین ہمارے سے سوال کرتے ہیں کیا ہم یہ دونوں ادویات اکٹھے دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ لوگ یہ دونوں ادویات اکٹھے دے سکتے ہیں اگر کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس کو جگر کی بیماری ہے تو پیناڈول نہ دیں، گردوں کی بیماری یا بلیڈنگ کی کوئی بیماری ہے تو پھر بروفن نہ دیں۔ اگر اس طرح کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، آپ دونوں اکٹھے دے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا میکانزم آف ایکشن ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، ان سے مشورہ لیں، اور کبھی بھی چھوٹے بچوں کے بخار کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ کی کوئی کوئریز وغیرہ ہوں، سوالات ہوں، آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں، اگر ہو سکے گا تو میں نیکسٹ ویڈیوز میں ان کے جواب لازمی دوں گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔